तो चलो फिर बिना देरी के तांडव को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लिन बड़े ही कंफ्यूजन के साथ सामने का नज़ारा को देख रहा होता है, जहां पर हमारी गॉब्लिन स्लेयर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ग्रू को ही देख रही होती है और सीधा जाकर उसके दिल पर अपने हाथों से अटैक कर देती है और उसके हार्ट को वहां पर से निकालने के बाद चाटते हुए कहने लगती है कि ये हार्ट नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि ये किस तरीके से पावरफुल बनी है अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगने लगा है। और इन सारी चीजों को देखकर लियो पूरी तरीके से शॉक में जाते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैंने इसे पूरी तरीके से अंडरएस्टिमेट किया था। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी गॉब्लिन स्लेयर ग्रू के हार्ट को कंज्यूम कर लेती है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और उसके बाद 1 बाय 1 करते हुए बाकी के ये जितने गॉब्लिन्स हैं उन लोगों को मारते हुए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। और हम लोगों को बार बार फॉरबिडन का एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होता है और फिर हम गॉब्लिन स्लेयर को देख पाते हैं जिसके चेहरे पर खून के छींटे आ चुके हैं और वो बाकी के गॉब्लिन्स का इसी तरीके से खात्मा कर रही होती है। और अपने गॉब्लिन साथियों का इतना बुरा हाल देखने के बाद जो म्यूटेंट गॉब्लिन है वो उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि फिल्थी वुमेन, अब तुम्हें यहां पर मरना ही होगा। आखिर तुमने मेरे साथियों को मारने की हिमाकत कैसे की। और उसी समय में ही ये गॉब्लिन स्लेयर अपने शॉट को फेंक कर इस म्यूटेंट गॉब्लिन के ऊपर में अटैक कर देती है, जिससे ये म्यूटेंट गॉब्लिन अपने आप को नहीं बचा पाता। और हमारी गॉब्लिन स्लेयर एक स्माइल के साथ कहने लगती है कि अब तुम्हारे ब्लूम होने का टाइम हो चुका है। और जैसे ही वो ब्लूम कहती है उसके बाद हमारे म्यूटेंट गॉब्लिन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये इतना बड़ा धमाका होता है कि म्यूटेंट गॉब्लिन शायद ही इस जगह पर बच पाया होगा, लेकिन क्या ही कमाल की गॉब्लिन स्लेयर नजर आ रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर में इस लड़की की रियल आइडेंटिटी क्या है, यहां तक कि इसके पास में गॉब्लिन जैसी डिवोरिंग एबिलिटी भी मौजूद है। सिचुएशन को देखते हुए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए यही होगा कि मैं रिट्रीट कर लूं। और ड्रैगन के ऊपर से बोलने लगता है इफ्रिया से कि इफ्रिया जल्दी से मेरे साथ में चलो और बाकी के तुम लोग जल्द से जल्द इस जगह पर से रिट्रीट कर दो। और नीचे के तरफ में इफ्रिया जितने भी ये इंजर्ड गॉब्लिन्स है उन लोगों को हील कर रही होती है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट जारी है। गॉब्लिन स्लेयर कहती है कि रुको, मैंने इतने स्मार्ट और पावरफुल गॉब्लिन को सदियों से नहीं देखा था। और अगर तुम मुझे एक बार अपने आप को अच्छी तरीके से पास से देख लेने देते हो तो यहां तक कि मैं तुम्हारी जिंदगी को तो बख्श दूंगी। और जितने भी लोग मेरे डैगर से यहां पर स्टैब किए गए थे उन सबको भी पल भर में मैं हील कर दूंगी। लियो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इन बकवास की बातों के ऊपर में मैं यकीन भी करूंगा। गॉब्लिन स्लेयर कहने लगती है क्या सचमुच में तुम्हें मेरे ऊपर में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर ऐसी ही बात है फिर वो अपने कवच को निकालना शुरू कर देती है और जितना भी उसके पास ये डिफेंस वाला कवच मौजूद है उसे निकालकर वो जमीन पर फेंक देती है और कहने लगती है क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर में पूरी तरीके से यकीन है, क्योंकि मेरे पास में कोई भी छुपा हुआ वेपन इस जगह पर तो मौजूद नहीं है और तुम अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को देख भी सकते हो। लिन अपने मन में कहता है कि उसने सचमुच में अपने वेपन और गार्ड को अपने से दूर कर दिया है। आखिर ये वेमेन क्या प्लान कर रही है। और लिन का ड्रैगन नीचे की तरफ में उतरने लगता है और वहां पर से हमारा लिन उससे कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुमने अपने गार्ड को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है तो हमें एक प्रॉपर बातें तो करनी ही चाहिए एक दूसरे के साथ। और वो यहाँ पर गॉब्लिन स्लेयर की तरफ में आगे बढ़ रहा होता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर गॉब्लिन स्लेयर मुस्कुराती हुई कहने लगती है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक लो टायर के गॉब्लिन हो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले में तुम वहां पर बिल्कुल भी खड़े नहीं होते हो। लिन कहता है कि जैसा कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने में आ जाऊं तो देखो मैं तुम्हारे सामने में आ चुका हूं, तो अब तुम्हें मेरे बाकी के साथियों को हील करना होगा जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। गॉब्लिन स्लेयर अपने पास से एक पिन को निकालते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने वादे को निभाती हूँ। और उसने उस पिन से हमारे लिन के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जो कि पिन हमारे लिन के शोल्डर के पास में जाकर लगा है। और पीछे की तरफ से गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम मुझे यहाँ पर सेटिस्फाइड करो। तुम दिखते बस लो टायर के गॉब्लिन जैसे हो लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस गॉब्लिन किंग के बराबर है। और लिन हमारा अपने घुटनों पर आ चुका है और फिर से गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है कि तुम पूरी तरीके से मेरे टाइप के हो। और वो लिन के और ज्यादा नजदीक जाकर कहने लगती है इसी वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और लिन यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ कहने लगता है कि तुमने मुझे अपने ट्रिक में फंसाया है यार, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अपने शोल्डर को पकड़कर अपने मन में कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन कर दिया है और ऐसा लगता है कि ये जो क्रेजी वुमेन है उसने मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया है। और फिर वो अपने बाकी के साथियों को देखने लगता है जो कि अपने पीठ को अब लिन के तरफ में कर चुके हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर लिन काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर उन्हें चिल्लाते हुए
बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी पीठ को मेरे तरफ में क्यों किए हुए हो। और फिर गॉब्लिन स्लेयर एक मुस्कुराहट के साथ और हमारे लिन के नजदीक जाते हुए कहने लगती है, ये सारे लोग अब मेरे अंडर कंट्रोल में आ चुके हैं और इस वजह से जो भी मैं और तुम यहाँ पर करने वाले हैं ये लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। और हंसना शुरू कर देती है और अपने बॉडी को लिन के ऊपर में प्रेस करते हुए फिर से कहने लगती है कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें जान से बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, आखिर तुम्हें डर किस बात का है, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे साथ में जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, तो मुझे पहले अब देखने दो। और वो अपने बॉडी को लिन से काफी ज्यादा टची टची करना शुरू कर देती है और उसके बाद उसने हमारे लिन को जमीन पर पटक दिया होता है और हमारा जो लिन रहता है वो इस जगह पर पूरी तरीके से बेबस हो चुका है। और उसके ऊपर में आते हुए गॉब्लिन स्लेयर कहने लगती है कि आखिर तुम किस तरीके की बीइंग हो और कैसे बनना चाहते हो, वो मैं सारी चीजों को जानना चाहती हूँ। और फिर वो हमारे लिन को किस करना शुरू कर देती है और इन दोनों का रोमांस जो है वो इसी तरीके से चलने लगता है। और लिन यहाँ पर पूरी तरीके से बेबस है, बेचारा कहने लगता है क्या तुम सचमुच में ये मेरे साथ में करना चाहती हो। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो हमारा अर्ल है वो इन दोनों का जो रोमांस है वो बहुत ही झाड़ियों में छुप कर देखना शुरू कर देता है और इन सारी चीजों को देखकर वो पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है कि किस तरीके से गॉब्लिन स्लेयर और लिन एक दूसरे के साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। और फिर वो अपने मुंह को पकड़कर आवाज ना निकालते हुए अपने मन में कहने लगता है कि गॉब्लिन स्लेयर तो दरअसल एक विमेन है और वो अब गॉब्लिन्स के साथ में मिल चुकी है, आखिर ये इस दुनिया में चल क्या रहा है। और तभी हम उसके पीछे में एक नुकीलेदार पंजे को देख पाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक गॉब्लिन आ गया है और उस गॉब्लिन को देखने के बाद अर्ल पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसकी मौत उसके आंखों में साफ साफ झलक रही होती है। और एक बहुत ही तेज चीख के साथ हम लोगों का सीन जो है वो कुछ समय के बाद का शिफ्ट हो जाता है जहां पर ये जितने भी लोग इस जगह पर एडवेंचरर आए हुए थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। अर्ल मरा है या नहीं इसका कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है और बाकी के ये जितने गॉब्लिन्स हैं उनकी डेड बॉडी को अपने साथ में ले जा रहे होते हैं क्योंकि उनके बॉडी को कंज्यूम करने के बाद जितना भी एबिलिटी है वो उनके अंदर में आ जाएगा। और हमारा लिन गॉब्लिन स्लेयर से कहने लगता है कि ये हमारा गॉब्लिन केव है जहां पे कुछ टाइम पहले ही हम इस जगह पर शिफ्ट किए हैं और तुम हम लोगों को फॉलो करा और उसके बाद तुम्हें कॉन्सिक्वेंस फेस करने को मिल जाएगा। और फिर गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है कि मैंने तुमसे बस कहा था कि मुझे देखना है कि आखिर तुम लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग हो और रही बात कॉन्सिक्वेंस की, और जब तक तुम उसे हैंडल कर पाते हो तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लिन एक सीरियस लुक के साथ में बोलने लगता है कि अब मुझे चलो जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारी रियलिटी क्या है और तुम्हारा ये जो स्ट्रेंज पावर जहां पर तुम मेरे सबऑर्डिनेट और मुझे अपने अंडर कंट्रोल में ले रही हो, आखिर ये सब कुछ क्या है। और गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है कि अगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूं तो तब क्या तुम मुझे अपने आप को फॉलो करने दोगे। और लिन कहता है वो तो तुम्हारे जो कुछ भी बातें तुम मुझे अब बताओगी उसके ऊपर में डिपेंड करता है। और गॉब्लिन स्लेयर दबी आवाज में कहने लगती है कि मैं गॉब्लिन किंग की डिसेंडेंट हूं। और इस बात से लिन काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और बोलने लगता है क्या गॉब्लिन किंग, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम गॉब्लिन किंग की डिसेंडेंट हो, तो तुम आखिर ह्यूमंस के समान क्यों नजर आ रही हो, क्योंकि तुम्हें तो गॉब्लिन के जैसा दिखना चाहिए था। और गॉब्लिन स्लेयर कहने लगती है ये शायद इसलिए ऐसा होगा क्योंकि मेरी जो मदर है वो एक ह्यूमन थी। और इस जगह पर हम लोगों को गॉब्लिन स्लेयर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमारी गॉब्लिन स्लेयर का जब बर्थ हुआ था वो अपनी मदर की गोद में थी और ये जितने भी गॉब्लिन किंग के ग्रुप के मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर उसकी मदर को वायलेट किया था और जितने भी ऑफ स्प्रिंग के टाइम में चाइल्ड बर्थ लिए थे वो सारे के सारे बच्चे इस जगह पर मारे जा चुके थे। लेकिन जो बच्चा बची हुई थी वो हमारी गॉब्लिन स्लेयर ही थी, क्योंकि अगर कोई हायर रैंक का गॉब्लिन किसी के साथ में बच्चे पैदा करने का ट्राई करता है इस वजह से बाकी के बच्चे बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन हमारी जो गॉब्लिन स्लेयर है उसका किस्मत इतना ज्यादा अच्छा था कि वो किसी तरीके से सर्वाइव कर पाए और उसका बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी था। लेकिन बेचारे के ऊपर में मुसीबत तो आना अभी बाकी ही था, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ समय के बाद हमारी ये जो गॉब्लिन स्लेयर है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो बताने लगती है कि कुछ सदियों पहले मैंने पर्सनली गॉब्लिन किंग को अपने हाथों से जान से मार दिया था, क्योंकि वो मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद मैंने जैसे ही उसे जान से मार दिया मैंने फिर उसके पूरे बॉडी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे बहुत ही पावरफुल एबिलिटीज अपने पास में मिली और उन एबिलिटीज में से एक ये था कि मैं बाकी के गॉब्लिन्स को अपने अंडर कंट्रोल में ले सकती हूँ। और उसके बाद मैंने इंटायर गॉब्लिन डंजन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, यानी कि उन सब का खात्मा कर दिया था। और इस स्टोरी को सुनने के बाद लिन कहने लगता है तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर में किंग ब्लड
ब्लड है, इस वजह से तुम हम लोगों को अपने कंट्रोल में ले सकती हो। और गॉब्लिन स्लेयर मुस्कुराती हुई कहने लगती है कि मैंने अपने ब्लड को भी इस वेपन पर फोर्ज करके ऐड किया है और इसका एक हिट जो है वो पूरी तरीके से तुम लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इस वजह से मुझे अब तुम डिसओबे करने की बिल्कुल भी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि तुम सारे के सारे अब मेरे कंट्रोल में आ चुके हो। और बहुत ही ज्यादा ब्लश करती हुई लिन से कहने लगती है कि मैं गॉब्लिन स्लेयर इस वजह से बनी हूं क्योंकि मैं गॉब्लिन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूं और उन स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स को जान से मारने से पहले उनके साथ टाइम स्पेंड इसलिए करती हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। और इसकी बातों को सुनकर लिन हमारा अपने मन में कहने लगता है कि इसके जो ट्विस्टेड पर्सनालिटी है ना, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो इसके लिए सॉरी फील करने वाला था, लेकिन ये जो बंदी है वो हम गॉब्लिन के अगेंस्ट में एक नेचुरल वेपन है, अगर हम इसके एनिमी बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। फिर वो गॉब्लिन स्लेयर से कहता है कि मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच में कुछ तो चीजें कॉमन है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए गॉब्लिन स्लेयर काफी हंसते हुए कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे काफी ज्यादा डरने लगोगे। मैं तो प्लान बना रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा ट्रिक मैं तुम्हारे अगेंस्ट में यूज करूं जिससे तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से अब मुझे ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसकी बातों को सुनकर हमारा जो लिन रहता है वो बोलता है कि अब मैं इसको क्या ही बोलूं। और फिर यहां पर गॉब्लिन स्लेयर अपने हेलमेट को पहनते हुए कहने लगती है कि भूल जाओ सारी बातों को, ये जो ब्राइट टाउन का सिचुएशन है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हारे तरफ से एक स्पाई के तौर पर उस जगह पर जा रही हूं और वहां पर रहकर जो कुछ भी बातें होगी मैं तुम्हें रिपोर्ट करते ही रहूंगी। और लिन कहने लगता है क्या तुम सचमुच में इस तरीके की बंदी हो? गॉब्लिन स्लेयर कहती है क्योंकि तुम अब मेरी बन चुके हो, इस वजह से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं तुम्हें यहां पर प्रोटेक्ट करूंगी। और लिन पूरी तरीके से कंफ्यूज आ जाता है और कहने लगता है क्या सचमुच में अब ये मुझे प्रोटेक्ट करने वाली है? और सीन हमारा केव के अंदर में शिफ्ट हो गया है। फिर हम एक स्टेटस विंडो को देख पाते हैं जो कि हमारे लिन टियान का है, जहां पर हमारा लिन टियान अब लेवल 55 में पहुंच चुका है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस जगह पर दिखाए गए हैं। और इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो किंग ब्लड की विमेन है उसके साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे काफी ज्यादा स्टेट पॉइंट यहां पर मिल चुके हैं। और तभी कोई पीछे से बोलने लगता है कि कजन तुम तो अभी भी जिंदा हो। और उसकी आवाज को सुनकर हमारा लिन का ध्यान उनके तरफ में चला गया होता है और ये होता है अर्ल, जिसे बांध कर रखा गया है और उसके जस्ट सामने में लोडर मौजूद है। और अर्ल कहता है कि देखो अपने आप को कजन, तुमने तो हमारी फैमिली को पूरी तरीके से डिसग्रेस में डाल दिया है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि स्वार्डसेंट तुम्हें बचाने के लिए अपने आप से खुद यहां पर क्यों नहीं आई है। लोडर मुस्कुराते हुए अर्ल से बोलने लगता है कि तुम खुद एक यूजलेस इडियट हो, तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो सामने के तरफ में देखो, वहां पर एक पॉट रखा हुआ है, उसके नीचे में आग जल रहा है और उस पॉट को गर्म किया जा रहा है और उस पॉट के अंदर में तेल है और मेरे से पहले तुम्हें उस जगह पर तला जाएगा और मेरे से पहले तुम वहां पर मारे जाने वाले हो। क्या तुम्हें सारी चीजें अब यहां पर कुछ अच्छे से समझ में आई? और तभी एक गॉब्लिन आता है और अर्ल को उठा देता है क्योंकि उसे उस पॉट के अंदर में डालने वाला है। और अर्ल चिल्लाते हुए घबरा कर बोलने लगता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो लोडर से बोलने लगता है कि कजन प्लीज मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, मैं एक नॉवल पर्सन हूं, तुम्हें जितने वुमेन चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, ज्यादा से ज्यादा वुमेन मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। और तभी लोडर इस जगह पर कहने लगता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे लीडर से बातें करना चाहता हूं। और हम देख पाते हैं हमारे लिन के पैरों को जो कि आगे बढ़ते हुए लोडर से कहने लगता है कि तुम तो पूरी तरीके से यूजलेस हो और तुमने तो मौन व्रत रखा हुआ था क्योंकि कई टाइम से तुमने कुछ बातें ही नहीं की और अब तुम यहां पर अपने मुंह को खोल रहे हो। और शांत फेस और आवाज के साथ वो लिन से कहने लगता है कि इसे तुम रिलीज कर दो और तुम्हारा कोई सा भी रिक्वेस्ट के ऊपर में मैं एग्री करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। और उसकी बातों को सुनकर अर्ल पूरी तरीके से टच हो जाता है और वो दिल से बोलने लगता है कि कजन मैं तो तेरे को कुत्ता, कमीना, हरामी और क्या क्या नहीं सोच रहा था, तू तो देव मानुस निकला रे, तू तो मेरे लिए यहाँ पर बातें कर रहा है और मैंने तेरे लिए क्या क्या गलत बातें बोल दी। मैं तो सचमुच में एक कुत्ता हूँ, आखिर मैं अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता हूँ। अर्लिन कहने लगता है हंसते हुए कि तुम दोनों ही एक प्रिजनर हो और तुम मुझसे यहाँ पर बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम्हारे पास में है क्या जिसकी वजह से तुम मुझे मेरे पास इस तरीके का रिक्वेस्ट कर रहे हो। और फिर यहाँ पर हमारा लोडर अपना असली रूप दिखाते हुए एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलने लगता है कि इसका एक पैर को काट देना और फिर उसे यहाँ पर वापस से ब्राइट टाउन में जाने दो ताकि ये जितना भी न्यूज़ है ना वो हमारे फैमिली तक पहुँच सके। और उन लोगों को जैसे ही पता चले कि मैं इस जगह पर जिंदा हूँ तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे को रेस्क्यू करने के लिए इस जगह पर भेजेंगे और उसके बाद जितना ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तुम लोग उसे डिवोर करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम लोग उस स्वार्डसेंट को
बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दो। और उसके ऐसे बर्ताव को सुनकर अर्ल बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोडर आखिर ये किस तरीके से चेंज हो गया है। और लोडर यहाँ पर पागलपन के साथ बोलने लगता है कि ये सारे लोग मरना डिजर्व करते हैं, इन सारे लोगों को जान से मार दो, इनमें से कोई भी बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। और लोडर ऐसा बिहेवियर देखकर लिन काफ़ी खुश होती हुई बोलने लगता है, मेरे ख्याल से तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, तो इस वजह से मैं तुम्हारी बातों से अब एग्री करता हूँ। और लोडर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है। और हमारी जो ये एल्फ मदर रहती है अर्लिन, वो उसकी हरकतों को ही देखने लगते हैं। और फिर हमारी होली मदर कहने लगती है कि बॉस, हम इसे आसानी से जाने नहीं दे सकते, हम लोग उस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि अपने लोकेशन को बाकी लोगों को एक्सपोज कर सके। अर्लिन एक मुस्कुराहट के साथ साइड में देखते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर में बस अपना ट्रस्ट को बनाए रखना। और हमारा जो सीन रहता है वो ब्राइट टाउन में शिफ्ट हो गया है, जहां पर बार के अंदर से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सारी चीजें खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है, हम लोग अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। बारटेंडर बोलने लगता है कि आखिर अब क्या खत्म होने वाला है, तुम इतने ज्यादा डरे हुए मुझे नजर क्यों आ रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ। टांगरी हड़बड़ाते हुए बोलने लगता है कि मैंने जस्ट अभी अभी देखा, ये जो अर्ल है ना, वो अपने हॉर्स में बैठकर रॉयल सिटी के तरफ में जा रहा है और उसकी एक टांग कट भी चुकी है। और इसकी ऐसी बातों को सुनकर ये जितने भी बार के अंदर में लोग आए हुए थे पूरी तरीके से बौखला जाते हैं और पता नहीं किस किस प्रकार की बातें करना शुरू कर दिए हैं। और फिर हम एक हुड्डी वाले बंदे को देख पाते हैं जिसका फेस अभी रिवील नहीं हुआ है। वो बोलने लगता है कि आखिर ये जो ग्रू है वो कहां पर गया, क्योंकि वो भी तो उसके साथ में ही गया हुआ था, क्या वो सारे के सारे इस जगह पर मारे जा चुके हैं, आखिर कोई तो होगा जो उस जगह पर बचा हो, क्या कोई भी नहीं बच पाया। और तभी हमारा गॉब्लिन स्लेयर आते हुए कहने लगती है कि वहां पर से जो बच के आया है वो तो सिर्फ मैं ही हूं, और बाकी के ये जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, और मेरे अलावा जो जिंदा इस जगह पर बच के आया है वो है अर्ल, जिसके बारे में अभी अभी तुम लोगों ने सुन लिया है। और फिर वो एक चेयर को पकड़कर उस जगह पर बैठने लगती है और टांगरी आते हुए बोलने लगता है कि गॉब्लिन स्लेयर, क्या सचमुच में तुमने भी उस बैटल के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। और गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है कि हाँ, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और हुड्डी वाला बंदा बोलने लगता है तो आखिर उन गॉब्लिन्स का क्या हुआ। और गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ गॉब्लिन के लार्ज नंबर को पूरी तरीके से जान से मार दिया है और उनमें से कोई भी मेरे सामने में नहीं टिक पाया। और उसकी बातों को सुनकर ये जो बारटेंडर और टांगरी है वो पूरी तरीके से हक्के बक्के हो जाते हैं। और फिर पीछे से कोई बोलने लगता है कि जैसे कि हमने गॉब्लिन स्लेयर से एक्सपेक्ट किया था, वो बिल्कुल भी हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करती है। बारटेंडर खुश होते हुए कहने लगता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसलिए तुम जितना ड्रिंक करना चाहो कर सकते हो। और साइड वाला टकला कहने लगता है कि तुम तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और पीछे से लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं कि इस बंदे को ऐसे ही गॉब्लिन स्लेयर नहीं बोलते हैं जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये बंदा सचमुच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि कुछ गॉब्लिन्स को बड़ी ही आसानी से इसने जान से मार दिया। फिर तभी हम कुछ चीजों को इस और तेजी की रफ्तार से आते हुए देखते हैं और ये सारे के सारे बैट होते हैं जिन्हें यहाँ पर आता हुआ देखकर यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस जगह से उस जगह भागना शुरू कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इतने सारे बैट इस जगह पर कैसे आ चुके हैं। और ये जितने भी बैट रहते हैं वो सीधा छज्जे पर जाकर लटक जाते हैं। और उन्हें देखते हुए टकला फिर से बोलने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या सचमुच में ये वही है। और फिर इस तरीके से बाकी लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। गॉब्लिन स्लेयर उन बैट्स को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्सनरी ट्रूप है और इनकी एंट्री तो बहुत ही जबरदस्त और ग्रैंड थी, मुझे ये शो देख के काफी ज्यादा मजा आया। फिर ये बैट क्वीन यहाँ एक स्माइल के साथ कहने लगती है, गॉब्लिन स्लेयर सामा, अब जबकि आपने कई सारे गॉब्लिन्स को जान से मार दिया है तो मेरे ख्याल से आपको उन गॉब्लिन का नेस्ट तो मिल ही गया होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आखिर वो गॉब्लिन्स बास्टर्ड कहां पर छुपे हुए हैं और कितनी गहराई तक मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। गॉब्लिन स्लेयर कहती है कि मैंने उनके नेस्ट को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उनके नेस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो गॉब्लिन मेरे सामने में आए हुए थे मैंने उन सबको जान से मार दिया है। और जाने मन मुझे तुम्हारी काबिलियत के ऊपर में पूरा का पूरा यकीन है कि तुम उन बास्टर्ड गॉब्लिन को अपने आप से ही हैंडल कर सकती हो। और ये बैट क्वीन अपने पंखों को दोबारा से छोड़कर उड़ते हुए बोलने लगती है कि गॉब्लिन सामा, अगर ऐसी ही बात है तो आपको चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके नेस्ट को ढूंढने का ये जो भी बर्डन है वो सारा का सारा आप हम लोगों के ऊपर में छोड़ दो। और मैं आशा रखती हूँ कि जब सही समय आएगा तब आप हमारे फोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या राय है?
और उसकी बातों को सुनकर गॉब्लिन स्लेयर अपने सीट पर से उठ जाती है और इस जगह पर से जाते हुए कहने लगती है कि मैं रात के समय में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मुझे किसी के साथ काम करना भी पसंद नहीं है। ये दोनों रीजन की वजह से मैं तुम लोगों के साथ में कोऑपरेट तो शायद नहीं कर पाऊंगी। और बैट क्वीन एक्साइटेड होती हुए कहने लगती है ये बड़े ही शर्म की बात है कि सारी की सारी बाउंटी अब हम लोगों की होने वाली है और ये सारे बैट्स चांदनी अंधेरी रात में जंगलों के बीच से उन गॉब्लिन्स को ढूंढने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। और इन लोगों को उन गॉब्लिन्स को ढूंढते हुए कई सारा समय बीत गया होता है और एक जगह पर ये लोग पहुंचते हैं जहां पर दूसरी वाली बैट आकर बोलने लगती है कि कैप्टन आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जितने भी गॉब्लिन्स है ना उन लोगों का लार्ज फोर्स हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन गॉब्लिन क्वीन बोलने लगती है कि ब्लड ट्रायल जो है वो जल्द खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल से वो उस केव के अंदर में ही होंगे, तो चलो हम जाकर उन लोगों को जल्दी से वहां पर देख लेते हैं। और बाकी के बैट्स बोलते हैं यस मैम, आपके ऑर्डर के अनुसार हम सब जाने के लिए तैयार हैं। और ये जितने भी बैट्स रहते हैं उस केव के अंदर में चले गए होते हैं जहां पर हमें एक गॉब्लिन दिखाई देता है और वो उन बैट्स को देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर बोलने लगता है कि आखिर इतने सारा बैट्स यहां पर क्या कर रहे हैं। और उसके साइड वाला गॉब्लिन बोलने लगता है कि हम लोगों को इन बैट्स से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को यहां पर अलर्ट रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय इस केव के अंदर में ही बीत चुका है जहां पर जितने भी ये गॉब्लिन सामने में मौजूद है वो सारे के सारे घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। फिर एक बैट कहती है कि ये तो बस मुट्ठी भर गॉब्लिन है और यहां पर सिर्फ एक ही म्यूटेंट गॉब्लिन मुझे नजर आ रहा है, हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि मुझे एक मीडियम साइज ट्राइब के समान लग रहा है। बैट क्वीन कहती है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, जैसा कि गॉब्लिन स्लेयर ने हम लोगों को बताया था कि यहाँ लार्ज नंबर में हाइब्रिड गॉब्लिन्स मौजूद है, तो ये हम लोगों के लिए परफेक्ट है। जल्दी से जाओ और इनके सोते हुए ही इन्हें पूरी तरीके से सक कर लो और इनके बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए। और ये सारे के सारे लोग इन गॉब्लिन्स के ऊपर में चार्ज करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इनके पूरे खून को चूस डालो और इन्हें बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना। और तेजी की रफ्तार से ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले ही इनके बॉडी के ऊपर में किसी प्रकार की एक तेज रोशनी पड़ती है जिसके अटैक से ये अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते और बहुत ही ज्यादा इंजरी की हालत में ये जो बैट है जिसके ऊपर में अटैक हुआ था ये जमीन पर गिर जाती है। और फिर तभी हम एक ह्यूमन पैर को आता हुआ देखते हैं और इसे देखने के बाद ये जो बैट है वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर बोलने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक होली नन इस जगह पर मौजूद है, वो भी गॉब्लिन्स के साइड में, ये तो नामुमकिन है। और हमारी इफ्रिया अपने मैजिकल वॉन्ड को लेकर इनके ऊपर में अटैक करने के लिए अपना अपीयरेंस इस जगह पर दे देती है यार, क्या ही कमाल की नजर आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरीके के बाकी के जो मसाले हैं वो भी इस जगह पर जल गए होते हैं और यहां पर इन गॉब्लिन्स ने चारों तरफ से आग लगा दी होती है, यानी कि ये जो गॉब्लिन्स है उन सारे बैट को अपने ट्रैप में फंसा चुके हैं और जिस वजह से ये बैट्स इस जगह पर से आसानी से तो एस्केप नहीं कर पाएंगे। फिर ये बैट क्वीन काफी फ्रस्ट्रेशन में बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि हम इस जगह पर से एस्केप नहीं कर सकते। और साइड वाली बैट बोलने लगती है कि कैप्टन अब हमें यहां पर क्या करना चाहिए। और फिर इस जगह पर हमारी लिन की एंट्री होती है और वो उस बैट से बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ब्लड को शक करने के लिए इस जगह पर आओ, चलो मैं देखता हूं ब्लडी ब्लड सकर्स कि आखिर तुम लोग कितना ज्यादा कैपेबल हो। लिन की आवाज को सुनकर बैट क्वीन साइड की नजरों से लिन को देखना शुरू कर देती है और जैसे ही वो लिन को देखती है वो फिर किसी प्रकार का कुछ चीजों को यहां पर करने लगती है, जिसके बाद बहुत सारे बैट एक जगह पर हम लोगों को झुंड बनता हुआ नजर आता है और उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो बैट क्वीन है उसने अपने ह्यूमन फॉर्म को धारण कर लिया होता है और ये क्या ही कमाल की और गजब की नजर आ रही होती है। इसका बॉडी तो बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि लिन के खेलने के लिए एक और पेट यहां पर अपना अपीयरेंस दे चुका है। और अपने जलवे बिखेरती हुई वैम्पायर क्वीन बोलने लगती है क्योंकि अब हम लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं तो क्यों ना हम इन गॉब्लिन्स को जान से मार दे। और हमें इनके लेवल्स के बारे में बताया जाता है जहां पर वैम्पायर क्वीन का लेवल है 61 और ये एक वैम्पायर रेस से बिलोंग करती है। वैम्पायर क्वीन के स्टेट को देखने के बाद लिन के भी थोड़े पसीने छूट गए होते हैं और एक स्माइल के साथ अपने मन में बोलने लगता है कि इसका स्टेट तो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास में जो सिस्टम है ना उसने मुझे कोल्ड ब्लडेड मर्सनरी ट्रूप के बारे में काफी कुछ चीजें पहले ही बता दी थी, जिस वजह से मैंने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया था। और बिना देरी के वैम्पायर क्वीन ने अपना एक स्विंग लगा दिया होता है जिस वजह से आसपास के ये जितने भी फ्लेम्स रहते हैं वो इस जगह पर से हटना शुरू हो जाते हैं और इसका इंपैक्ट इतना बेहतरीन रहता है जिससे ये बाकी के आसपास में मौजूद गॉब्लिन्स भी अपने आप को नहीं बचा पाते और पीछे की तरफ में जाके धूमधाम धड़ाम करके गिरना शुरू कर जाते हैं। और ऐसा अटैक करने के बाद वैम्पायर क्वीन बोलने
लगती है कि चलो मैं भी अब देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा फ्लेम मुझ तक पहले पहुंचता है या फिर मैं तुम लोगों को पहले जान से मारती हूँ। और लिन एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलने लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ क्या ही कमाल की चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। और फिर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितने भी गॉब्लिन्स है वो सारे के सारे एक होली नन्स की तरह यहाँ पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं और उनके बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा लिन किसी गैंग का लीडर बन चुका है, यानी कि वो लीडर तो ऑलरेडी है एक ट्राइब का, लेकिन एक गैंग वॉर के समान नजर आ रहा है जहां पर हम लोगों को चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है, क्योंकि वैम्पायर्स की जो वीकनेस है वो एक रोशनी है। और इन गॉब्लिन्स ने अपने होली पावर को यूज करते हुए इन वैम्पायर्स के ऊपर में लाइट को फैला दिया होता है, जिस वजह से इन्हें काफी ज्यादा यहां पर दिक्कत होना शुरू हो गई है और ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं और काफी फ्रस्ट्रेटेड भी। वैम्पायर क्वीन अपने आप को बचाते हुए कहने लगती है आखिर ये कैसे हो सकता है कि लो लेवल के गॉब्लिन्स एक होली मैजिक को यूज कर रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। और फिर हम लोगों को एक तेज फ्लैश लाइट इस जगह पर नजर आती है, क्योंकि इन लोगों ने अपने होली लाइट को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है, जिससे हम ये बात को समझ सकते हैं अब गॉब्लिन्स ने वैम्पायर्स को शायद ओवर पावर कर दिया है। फिर हम देखते हैं वैम्पायर क्वीन को जो जमीन पर धराशायी हमें नजर आ रही है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी है, क्योंकि इनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे वो अपने आप को नहीं बचा पाई। और फिर लिन आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों के अगेंस्ट में हमें फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो उसकी बजाय हम लोगों को एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। और ये जितने भी वैम्पायर्स रहते हैं एक दूसरे को सहारा देने लगते हैं। और ये जो वैम्पायर क्वीन है एक स्माइल के साथ हमारे लिन की बातों को सुनती है और लिन इसके पास में आता है और वो बोलने लगता है कि मैं इस बात को अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग शायद हम लोगों के ऊपर में रखे बाउंटी के लिए इस जगह पर आए हो, लेकिन मैं इस बात पे क्यूरियस हूं क्योंकि तुम लोग तो ब्लड को ड्रिंक करते हो, तो आखिर तुम लोगों को पैसे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम लोगों को इस तरीके का काम भी करना पड़ा। और फिर वैम्पायर क्वीन एक बार के लिए चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर ब्लश करते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये जो होली चर्च है और स्वॉर्ड सेंट ये सारे लोगों को डील करना इतना ज्यादा ईजी है। और दूसरी बात यह है कि ह्यूमंस के साथ हमारा एग्रीमेंट है जहां पर हम ह्यूमन ब्लड को ऐसे ही उनके बॉडी से नहीं पी सकते और उनके ब्लड को बाय करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें ये सारे कामों को करना पड़ता है। और ये सारी चीजों को बोलते हुए वो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हम लोगों को भी नजर आती है और उसकी बातों को सुनकर लिन अपने मन में बोलने लगता है अगर मैं इन वैम्पायर्स को अपने साइड में कर लूंगा तो मैं अपने क्लेंस के ब्लड लाइन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं और ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर लिन वैम्पायर क्वीन से बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों के सिचुएशन को अब अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं, तो क्यों ना हम लोग अपने बीच में एक कॉपरेशन की बात करें। जिसे सुनकर वैम्पायर क्वीन काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर यहां पर हमारा लिन अपने हाथों को उठाकर बोलता है कि मैं तुम लोगों को ब्लड प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो गॉब्लिन्स है वो फिर से किसी प्रकार का कोई स्पेल को कास्ट करने लगते हैं। उनके चेस्ट के बीचों बीच से एक गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकलती हुई हमें नजर आती है और फिर यहां पर ये जितने भी वैम्पायर्स है वो एक दूसरे को सहारा देकर अपनी क्वीन को उठाना शुरू कर देते हैं। और वैम्पायर क्वीन बोलने लगती है हंसते हुए, शायद तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास में जो ब्लड स्टोरेज मौजूद है ना, उसके पास इतना ज्यादा ब्लड नहीं है जो हम लोगों के लॉन्ग टर्म सप्लाई को पूरा कर सके। अर्लिन बताने लगता है वैम्पायर क्वीन को कि डॉक्यूमेंट्स जो है इस बात पे इंडिकेट करते हैं कि ये जो ह्यूमंस की किडनी होती है वो यहाँ पर ब्लड का सोर्स होता है। और इस तरीके से काफी कुछ ज्ञान की बातें बोलना शुरू करता है जिसे ये जितने भी वैम्पायर्स है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। इस वजह से मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया और वो लोग उसकी बातों को बड़े ही कंफ्यूजन के साथ में सुनने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ में खुसुर फुसुर करते हैं। और फिर हमारा जो लिन है उन्हें खुसुर फुसुर करता हुआ देखकर थोड़ा सा बोलता है मेरे ऊपर में थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, क्योंकि टीचर लिन जो है वो अब बायोलॉजी की क्लास लेने वाले हैं। और लिन इन वैम्पायर्स को एक सब्स्टिट्यूट ब्लड के बारे में बताया जाता है जिसमें वही प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो कि एक ह्यूमन ब्लड में मौजूद रहती है। और ये सारे जो चीजें हैं उन्हें वही नरिशमेंट और सप्लीमेंट और जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है ये सब्स्टिट्यूट ब्लड उन लोगों को प्रोवाइड करवा देगा। और इस सब्स्टिट्यूट ब्लड की मदद से इन लोगों को किसी को भी जान से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे ये लोग काफी साल तक अपनी जिंदगी को आगे चला सकते हैं। इस तरीके से हमारे लिन का जो लेक्चर है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर वो यहाँ पर काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लगता है कि भले ही हम गॉब्लिन्स बाकी सारे चीजों में पूरी तरीके से लेक करते हों, लेकिन इन सारी चीजों में हमारा कोई भी जवाब नहीं है। जब तक तुम हमारे साथ में एग्रीमेंट में रहोगे मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें ब्लड की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसकी बातों को सुनने के बाद ये जितने भी वैम्पायर साइड वाले रहते हैं
वो लोग खुसुर फुसुर करते हुए हमारे लिन की बातों के ऊपर में यकीन नहीं कर रहे होते। लेकिन ये जो वैम्पायर क्वीन है वो बड़े ही धांसू ढंग से आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि अगर ये बात सच हो या झूठ हो इससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक बार इसे ट्राई करके तो देखना ही चाहिए। और एक दूसरी वैम्पायर क्वीन के कपड़ों को पकड़कर बोलती है कि कैप्टन, आखिर क्या आप सचमुच में इस चीज को करना चाहते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही होगा। आखिर हम लोग इन जैसे लोगों के ऊपर में कैसे यकीन कर सकते हैं? हो सकता है कि ये बंदा हमारे ऊपर में किसी प्रकार की कोई ट्रिक को आजमा रहा है, तो हम लोगों को इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। वैम्पायर क्वीन एक गुस्से भरी निगाह से अपने अंडरलिंग को देखती हुए बोलती है कि हजारों सालों से हमारी कई सारी सिस्टर्स मारी जा चुकी है। अगर ये मेथड सचमुच में रियल है तो हमें इसे एक बार ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को सफर करने की या अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम वैम्पायर क्वीन को देख पाते हैं जो कि अपने घुटनों पर आ गई है और उसके पूरी तरीके से पसीने छूट रहे होते हैं। और इस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं कि ये हमारे लिन को बीजे देने की कोशिश कर रही है। यानी कि अब मेरे को समझ में आया कि आखिर ये सब्स्टिट्यूट ब्लड क्या है। अगर तुम लोगों को भी समझ में आया है तो तुम लोग में से कोई भी कमेंट नहीं करेगा। और अपने क्वीन को इस तरीके से करता हुआ देखकर ये सारे लोग तो ब्लश करने लगते हैं। कुछ लोग अपने आंखों को छुपा लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजों से इन्हें काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा होता है। और तभी यहां पर हमारे लिन का क्लाइमैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इस वैम्पायर क्वीन की आंखें कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हो जाती हैं। और हमारा जो लिन रहता है उसका सब्स्टिट्यूट ब्लड हम लोगों को उसके मुंह पर दिखाई देता है, जिसे बैन करके इस जगह पर हाइड कर दिया गया है। और उस सब्स्टिट्यूट ब्लड को कंज्यूम करने के बाद वैम्पायर क्वीन बोलती है काफी ज्यादा खुश होती हुई कि सचमुच में ये हमारे ब्लड के जो नीड है उसे रिप्लेस कर सकता है। और लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद वैम्पायर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कुछ लोग तो गिर जाते हैं, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और वो बोलने लगते हैं क्या सचमुच में ऐसा भी हो सकता है, मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ। और इस तरीके से वो लोग काफी ज्यादा रश करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। लेकिन कोई पीछे से बोलता है कि तुम लोग काम डाउन हो जाओ, तुम लोग बहुत सारे हो, एक एक करके आओ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारा जो लिन है उसकी हालत खस्ती हो गई है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और वो बोलने लगता है कि प्लीज जल्दी से यहां पर आओ और मेरा सपोर्ट करो। और फिर हम देख पाते हैं कि यहां पर होली मदर आकर हमारे लिन को सहारा देने लगती है। और हमारे लिन के गालों पर बहुत ज्यादा पप्पियां भी पड़ी हुई है। और होली मदर बोलने लगती है कि बॉस, आपने सचमुच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और लिन अपने कमर को पकड़कर बोलने लगता है कि ये जो वैम्पायर्स है ना, ये सचमुच में इतने ज्यादा भूखे हैं कि इन लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया। और फिर वैम्पायर क्वीन आगे बढ़ती हुई लिन से बोलने लगती है कि गॉब्लिन। और लिन हमारे इस वैम्पायर क्वीन को देखने लगता है। फिर यहां पर वैम्पायर क्वीन बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे कॉपरेशन के लिए एग्री करती हूं और हम लोगों का ये जो डील है वो पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। तो आखिर तुम अब हम लोगों से क्या चाहते हो, जल्दी से मुझे बताओ। लिन कहता है कि इस केव में हमेशा ही अंधेरा रहता है, तो तुम लोगों के रहने के लिए एक बेस्ट प्लेस है, तो तुम लोग अच्छे से यहां पर रह सकते हो। और फिर वो अपने कमर को सीधा करते हुए बोलता है कि बदले में तुम्हें बस एक ही काम करना है कि इस केव में जो भी घुसपैठ करने के लिए आएगा उस बंदे से इस केव को प्रोटेक्ट करना है। और फिर ये जो वैम्पायर क्वीन है एक बार के लिए शांत हो जाती है और एक छोटा सा स्माइल इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। फिर वो हमारे लिन को क्रॉस करते हुए एक अजीबोगरीब स्माइल के साथ हमारे लिन को देखते हुए बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारी चीजों को एक्सेप्ट करती हूं। और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चीजें यानी कि रोमांस मुझे नजर आ रहा है, जो कि वो आगे जाकर हमारे लिन के साथ में करने वाली है। और गाना गुनगुनाते हुए इस जगह पर से आगे बढ़ चुकी है। वैम्पायर क्वीन के इस डिसीजन की वजह से लिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक डेविलिश स्माइल के साथ अपने मन में कह रहा हो जैसा कि मैंने चाहा था कि वैम्पायर ट्राइब भी अब मेरे साथ में हो जाए। और ऐसा हो चुका है। और हमारा जो सीन रहता है वो ब्राइट टाउन में रात के समय में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि वैम्पायर ट्राइब के साथ में ह्यूमंस का कांटेक्ट टूट चुका है। इस वजह से मौजूद एडवेंचरर ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि ये जो वैम्पायर ट्राइब है वो गॉब्लिन्स के हाथों हार चुका है और उन लोगों को भी गॉब्लिन्स ने मार दिया होगा। और इस वजह से हम बार के अंदर का सीन देख पाते हैं जहां से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे के सारे यूजलेस खचरा है और पूरी तरीके से कावड़ है, एक में भी हिम्मत नहीं है कि वो यहां पर आगे बढ़ के उन गॉब्लिन्स का सामना कर सके। फिर हम दो बंदे को देख पाते हैं जहां पर एक टकली मुच्छड़ बोलने लगता है कि तुम सारे के सारे डरपोक हो, तुम लोगों में इतना भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग उन गॉब्लिन्स का सामना कर सको और अपने आप को तुम डायमंड रैंक के एडवेंचरर्स बुलाते हो। और फिर साइड वाला बंदा बोलने लगता है कि मुझे यहां पर प्रोवोक करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कर बुड़ऊ, अगर मैं यहां पर प्रोवोक हो गया ना, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरे अंदर में बाउंटी हो या ना हो, मैं
तेरे को यहाँ पर बहुत ही घसीट घसीट के मार डालूंगा। और इस तरीके से इन लोगों का फाइट जारी रहता है। तभी यहाँ पर एक गेट खुलता है जिसकी वजह से इन सारे लोगों का अटेंशन उस दरवाजे की तरफ में चला गया है, जहां पर स्वार्डसेंट अपने नाक पर रुमाल लेकर इस जगह पर अपनी एंट्री दे देती है, क्योंकि यहाँ पर दारू की काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। और उससे भी बढ़कर स्वार्डसेंट क्या ही कमाल की नजर आ रही है, ये तो पूरी तरीके से बुबरेमॉन है। और फिर यहाँ स्वार्डसेंट को देखने के बाद ये जो टकली मुच्छड़ है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होकर बोलता है कि स्वार्डसेंट क्या ये आप हैं? और उसके साथ में फाइट कर रहा हुड्डी वाला बंदा एक स्माइल के साथ बोलने लगता है कि स्वार्डसेंट सामा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि आप दोबारा से वापसी कर चुकी हैं। और सीन कुछ मिनट बाद का शिफ्ट हो गया है, जहां पर हम देखते हैं कि स्वार्डसेंट ने अपना प्लान इन लोगों को बता दिया है। जहां पर प्लान ये रहता है कि स्वार्डसेंट अकेले ही ड्रैगन आइसलैंड में जाएगी और यहां पर मौजूद जितने भी ये एडवेंचरर्स है वो एक साथ में मिलकर इन गॉब्लिन्स का खात्मा कर देंगे। और स्वार्डसेंट बोलने लगती है कि बिल्कुल सही, इससे हम लोग सेम टाइम में ही ड्रैगन्स और गॉब्लिन को इस वर्ल्ड से एक ही बार में एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये बंदा घबराते हुए कहने लगता है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस जगह पर हम जैसे सिर्फ ऑर्डिनरी एडवेंचरर्स ही बचे हुए हैं, क्या सचमुच में हम उन गॉब्लिन्स का सामना कर भी पाएंगे? फिर तभी एक बंदा अपनी एंट्री इस जगह पर देते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों को बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इस जगह पर डालने की जरूरत है, तो आपको स्वार्डसेंट यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप अपनी टीम में काउंट कर सकती हैं। और यहां पर ये पूरी तरीके से एक काउबॉय की तरह नजर आ रहा है। फिर वो बोलने लगता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और इस जगह के प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मा मैं अपने सर पर लेता हूं और मैं सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दूंगा कि सारे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट की तरफ में एंटर करें और ये जितने भी गॉब्लिन्स हैं उन सबको आज के आज टर्मिनेट कर डाले। और इस बंदे का नाम है गनर हीरो ट्रूप एलिसन डायमंड रैंक और ये बहुत ही पावरफुल बंदा हो सकता है। और इसे देखने के बाद स्वार्डसेंट बोलने लगती है कि बहुत बढ़िया, मैं गॉब्लिन्स के मिशन को तुम्हारे हाथों में सौंप देती हूं। और हुड्डी वाले बंदे से बोलने लगती है कि हमें जल्द से जल्द ड्रैगन आइसलैंड में जाने होगा और वहां पर जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है बोट। और मैंने सुना है कि तुम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने मैजिक से, तो क्यों ना तुम यहां पर मेरी मदद करो उस ड्रैगन आइसलैंड में जाने के लिए। और ये बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी एक स्माइल के साथ बोलने लगता है कि आपके साथ में मिलकर फाइट करना मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है स्वार्डसेंट सामा, आप मुझे यहां पर अपने साथ में काउंट कर सकती हैं। और फिर एक स्माइल के साथ बोलने लगता है अपने मन में, एक बार जब मैं इस मिशन को कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद डेफिनेटली मेरा जो प्रमोशन है वो एपिक रैंक एडवेंचरर के तौर पर हो जाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है ड्रैगन आइसलैंड की तरफ, जहां पर ये जितने भी ड्रैगन्स हैं वो आसमान की सैर कर रहे होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आइसलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पर पहरेदारी कर रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है हमारी ड्रैगन मदर के तरफ, और ड्रैगन मदर के हाथों में एक एग मौजूद रहता है जो कि हमारे लिन और ड्रैगन मदर का बेबी है। और ड्रैगन मदर अपने हीट से उस एग को सेक रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की उथल पुथल मच गई होती है, जिस वजह से ये जो केव है वो पूरी तरीके से हिलने लगता है। और इस वजह से हमारी ड्रैगन मदर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो बोलने लगती है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। और तभी एक ड्रैगन उसके पास में आकर दहाड़ मारकर सारी चीजें उसे बता देता है कि शायद किसी ने यहाँ पर घुसपैठ कर लिया है। और उसकी बातों को सुनने के बाद ड्रैगन मदर बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरीके से समझ गई हूं, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये विमेन इतना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगी, लेकिन फिर भी समय तो हो ही गया है। और फिर वो यहाँ पर अपने एग को सहलाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, तुम बहुत ही जल्द इस दुनिया को देखने वाले हो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बोलकर उसे काफी ज्यादा प्यार करने लगती है। और एक जगह पर रखते हुए बोलती है कि मेरे बच्चे, तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि तुम्हारे जो फादर है ना वो स्पेशल टाइप के गॉब्लिन है, और इस बात को तुम बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर वो यहाँ पर अपना ड्रैगन वाला फॉर्म को धारण करना शुरू कर देती है और हर जगह हम लोगों को बैन 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 दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे सकती। और उसके बॉडी से काफी ज्यादा पिंक कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और ड्रैगन मदर काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगती है कि क्रेजी बिच, आखिरकार तुमसे अब दोबारा मेरी मुलाकात हो गई है। तो पिछले बार जो हम लोगों के बीच में मैच हुआ था, स्कोर को अब सेटल करने का समय हो गया है। और ड्रैगन मदर ने एक हाई जंप लेकर अपनी उड़ान आसमान की ओर में भर ली होती है और उसके पूरे चारों तरफ से एक पिंक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर स्वार्डसेंट ने आकर बाकी के ये जितने भी ड्रैगन्स हैं उन लोगों का खात्मा कर दिया होता है और एकदम पागल साइकोपैथ की तरह वो आगे बढ़ने लगती है और उसके पूरे बॉडी में ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है जो कि ड्रैगन्स का है। और इस जगह पर हमारी ड्रैगन मदर की भी एंट्री हो जाती है और जैसे ही वो आती है जमीन पूरी तरीके से कांपने लगती है, लेकिन स्वार्डसेंट को बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो यहाँ पर ड्रैगन मदर का खात्मा करने के लिए आई है। और फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोलने लगती है कि फाइनली
फाइनली तुमने अपने आप को मेरे सामने लेकर आ ही गई। तो अब क्यों ना ड्रैगन मदर, अब हम अपने स्कोर को सेटल कर दे, क्योंकि 1-1 मैच दोनों ही एक दूसरे से हारी हुई थी, तो इस वजह से यहां पर ड्रॉ चल रहा था। तो आज का जो मैच होगा वो फुल एंड फाइनल हो सकता है। लेकिन ड्रैगन मदर बोलने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसी जो वुमेन है ना, वो यहां पर गॉब्लिन से डिफीट हो गई और फिर तुम मेरा सामना करने के लिए आई हो। आखिर तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? और स्वार्डसेंट एक सीरियस लुक के साथ अपने स्वार्ड को बाहर निकालते हुए ड्रैगन मदर से कहने लगती है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब शर्म आनी चाहिए और कब नहीं, लेकिन तुमने मेरे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करके जान से मार दिया था, इसलिए उसका बदला मैं तुम्हारी जान से लूंगी। तो अब तुम मेरे पावर का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो अपना स्वार्ड एनर्जी सोर्स अटैक हमारी ड्रैगन मदर के अगेंस्ट में कर देती है। और ये बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, जिस अटैक को देखने के बाद ड्रैगन मदर भी कहां पीछे हटने वाली है, वो भी अपने वू फ्लेम अटैक को हमारी स्वार्डसेंट के ऊपर में कर देती। और जैसे ही इन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ में क्लैश होता है, पूरी तरीके से आसपास की जगहों पर डिस्ट्रक्शन मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल अटैक इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में कर दिया होता है। और चट्टान के पीछे में हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कि स्वार्डसेंट के साथ में आया हुआ है और इसमें किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करने की पावर है। और ये बंदा स्वार्डसेंट और ड्रैगन मदर के इतने पावरफुल अटैक्स को देखने के बाद अपने मन में घबराते हुए कहने लगता है कि ड्रैगन मदर जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा बड़ी है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ अटैक शायद इस बंदे के ऊपर में भी होने वाला था, लेकिन स्वार्डसेंट यहां पर आकर उस बंदे के कपड़े को पकड़कर उस अटैक से उसे बचा लेती है। लेकिन यह अटैक हमारी ड्रैगन मदर ने इनके ऊपर में किया था, जो कि बहुत ही भारी भरकम था, लेकिन इस बंदे को स्वार्डसेंट ने बचा लिया होता है। और स्वार्डसेंट साइड की तरफ में जाकर उस बंदे को संभाल के रख देती है। और ड्रैगन मदर उन दोनों को ही देखे जा रही होती है कि आखिर ये मेरे अटैक से कैसे बच गए हैं। फिर स्वार्डसेंट अपने आप को दोबारा तैयार करते हुए बोलने लगती है कि तुम मेरे रास्ते में आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, जितना जल्दी हो सके तुम इस जगह पर से एक सेफ जगह पर चले जाओ और वहां पर छुपे ही रहना। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन मदर दोबारा से अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल अटैक के लिए तैयार कर रही होती है। और पलक झपकते ही ड्रैगन मदर के सामने में नुकीलेदार क्रिस्टल्स हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि उसने इन क्रिस्टल्स को समन कर लिया होता है। और बिना देरी किए हुए इन क्रिस्टल से वो स्वार्डसेंट के ऊपर में अटैक करना शुरू कर देती है। और ये क्रिस्टल आसमान से ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि बरसात की बूंदें गिर रही हो, लेकिन ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर एक भी क्रिस्टल हमारी स्वार्डसेंट को लगा तो वो उसी वक्त यहां पर मारी जा सकती है। लेकिन स्वार्डसेंट भी कहां कमजोर है, वो उन क्रिस्टल को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन उन्हीं में से एक जो क्रिस्टल रहता है वो इस बंदे की आने वाली पीढ़ी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी, लेकिन इस बंदे का किस्मत इतना ज्यादा अच्छा रहता है कि वो बाल बाल बच जाता है। लेकिन इस बंदे की इतनी ज्यादा फट जाती है ना कि ये पूरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है। और दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि ड्रैगन मदर कंटिन्यूअसली यहां पर हमारी स्वार्डसेंट के अगेंस्ट में अपने उन क्रिस्टल से अटैक कर रही होती है। लेकिन स्वार्डसेंट भी कहां पीछे हटने वाली है, वो एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे करते हुए अपने आप को बचाते हुए ड्रैगन मदर को मारने के लिए वो भी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही होती है। और ये सीन क्या ही कमाल का नजर आता है। फिर हम देखते हैं कि स्वार्डसेंट ने ट्रांसीडेंट स्वार्ड स्किल को यूज करते हुए ड्रैगन मदर के ऊपर में जंप कर दी होती है एक पावरफुल अटैक के साथ। और दूसरे ही पल में उसने अपना स्टील टेम्पेस्ट स्किल को यूज करते हुए भी हमारी ड्रैगन मदर के ऊपर में अटैक कर दिया होता है। ये अटैक इतना जबरदस्त रहता है जिससे हमारी ड्रैगन मदर भी अपने आप को नहीं बचा पाती और उसके बॉडी में हम लोगों को काफी ज्यादा कट नजर आ रहे होते हैं। और ऐसा लगता है कि अब शायद यहां पर ड्रैगन मदर का खात्मा हो ही जाएगा। और फिर दूसरे ही पल में हम लोगों को जंगल की ओर दिखाया जाता है, जहां पर हमारी स्वार्डसेंट और ड्रैगन मदर एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। इस वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है और आसपास के ये जितने भी चिड़िए रहते हैं अपने घोंसलों से उड़कर आसमान की सैर करने के लिए और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस जगह पर से भाग रहे होते हैं। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाई देता है वो अंडा जो कि हमारे लिन और ड्रैगन मदर का बच्चा है और ये अंडा इस जगह पर हैच हो चुका है, यानी कि हमारा जो ये गॉब्लिन ड्रैगन है वो इस जगह पर बर्थ ले चुका है। फिर हम देख पाते हैं ड्रैगन गॉब्लिन को और ये यहां पर बहुत ही क्यूट सा और खूबसूरत सा नजर आ रहा है। और सामने का नजारा वो भी देखने लगता है जहां पर
ड्रैगन मदर और स्वॉर्ड सेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत ही भारी भरकम फाइट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो अपनी मदर की आवाज को सुनता है वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चीखना शुरू कर देता है हमारा छोटा सा ड्रैगन गॉब्लिन। और दूसरे ही पल में हम लोगों को ब्लड दिखाई देता है जो कि किसी के मुंह से गिर रहा होता है बहुत ही भारी मात्रा में। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारी जो स्वॉर्ड सेंट है उसने ड्रैगन मदर को काफी ज्यादा ओवर पावर कर दिया होता है और हमारी ड्रैगन मदर की हालत पूरी तरीके से खस्ती हो गई है क्योंकि वो अपने घुटनों पर हमें नजर आती है और उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंजरीज भी नजर आ रही है। और स्वॉर्ड सेंट यहां पर कहने लगती है कि ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें जान से मार दिया है। अगर सच कहूं तो मैं तो तुम्हारे हेड के ऊपर में एम कर रही थी लेकिन मेरा यहां निशाना थोड़ा मिस कर गया, इस वजह से मैंने तुम्हारी आंखों के ऊपर में अटैक कर दिया है। और हमारी ड्रैगन मदर बोलने लगती है कि तू एक क्रेजी बिच है, मैं तुझसे मरते दम तक आज फाइट करके ही रहूंगी। और तभी एंट्री होती है हमारे छोटे से ड्रैगन गॉब्लिन की जो कि यहां पर अपनी मदर की काफी ज्यादा चिंता करते हुए तेजी की रफ्तार से स्वॉर्ड सेंट की ओर में आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम यहां पर मेरी मदर को हर्ट करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। और आवाज को सुनकर हमारी स्वॉर्ड सेंट भी एक बार के लिए चौंक जाती है और इस सस्पेंस के साथ कि अब हमारा छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन यहां पर क्या स्वॉर्ड सेंट का सामना कर पाएगा या फिर स्वॉर्ड सेंट हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन को ही जान से मार देगी। पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा क्योंकि अगर यहां पर छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में हमला किया गया तो डायरेक्ट हमारे लिन के ऊपर में हाथ लगाने वाली बात है। चाहे जो कुछ भी हो जाए मजा तो हम सबको ही आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।